इजलास के लिए 2 दिन का वक्त दिया गया है। 15 अगस्त को सुबह 10 बजे ये इजलास बुलाया गया है। इसके अलावा आपको बताएं कि सूबाई असम्बलियों के हवाले से कुछ अपडेट करें तो सिंध असम्बली का इजलास भी आज हुआ। नौमंतखब अरकान ने हलफ उठाया और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का भी इजलास आज हुआ। नौमंतखब अरकान ने वहां से भी हल्फ उठा लिया है। बलूचिस्तान असम्बली से भी हलफ उठाए गए हैं। नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे। इस्लामाबाद से ज़मीर हसन ज़मीर मौजूद होंगे, कराची से मेहताब हुसैन होंगे, कोयटा से गुलाम जलानी मौजूद होंगे। सबसे पहले रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां से ज़मीर हसन ज़मीर हमारे साथ टाइम पे मौजूद है, उनसे जानते हैं। ज़मीर, अपडेट कीजिएगा, आज की जो सारी कार्रवाई थी उसकी रौदात बताइएगा। उठा लिया है और बाकायदा तौर पर आज सदर मुमलिकत ममनून हुसैन की आज इजलास तलब किया गया था 10 बजे और तमाम नौमुंतखब अरकान लोग पूरे मुल्क से कामयाब हुए थे इलेक्शन 2018 में, वो यहाँ पहुंचे और उन्होंने हलफ बर्दारी की तकरीब में हिस्सा लिया। किया गया तो आज इजलास यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने बड़े अदब और एहतराम से कौमी तराना सुना और उसके बाद इस जो हलफ बर्दारी की तकरीब थी उसका आगाज कर दिया गया। तो हलफ बर्दारी की तकरीब में सरदार एयाज सादिक ने हलफ बर्दारी की तकरीब की सदारत की और बाकायदा तौर पर नौमुंतखब अरकान से हलफ लिया और उसके बाद नौमुंतखब अरकान ने जोश और वलवले से पाकिस्तानी कौम की खिदमत और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए हलफ दिया और उसके बाद फिर नौमुंतखब अरकान का दस्तखत का एक सिलसिला जारी हुआ, जो कि दस्तखत नौमुंतखब अरकान आते थे, दस्तखत करते थे और दूसरे जो मौजूद लोग होते थे उनसे मुसाफा करते और खुशी का इजहार करते हुए आगे बढ़ जाते थे। तो आज ये एक चीज़ नई देखने को मिली कि जब इस इजलास की सदारत की गई और उसके बाद जब ये इजलास शुरू हुआ तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की 7 वाली सीट पे विराजमान थे, जबकि शाह महमूद कुरैशी, शफकत महमूद और दीगर लोग यहाँ पहुंचे और जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनके बेटे बिलावल साथ रहेगा, आपसे मजीद जानते रहेंगे।